कौन सी? गोपी चीरहरण की लीला को भगवान ने किया। ध्यान देना, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि हेमंत प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरो हम विश्व भुजानाम कार्त्यायनी अर्चनम व्रतम। आप जरा गौर करें, हेमंत जो अघेन का महीना है, अघेन के महीना में जो गोपियां ये कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए यमुना में स्नान बनाने के लिए जाती हैं। वैसे देखा जाए तो जो ये गोपी चीरहरण की कथा है, ये बहुत पवित्र कथा है। चीरहरण बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियां प्रातः 4 बजे से लेकर के जो 5:30 बजे तक का समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका अच्छा ही फल प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो सवेरे 4 बजे जाग जाते हैं, ऐसे लोगों के घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। प्रत्येक प्राणी को सवेरे 4 बजे जाग जाना चाहिए। गोपियां सवेरे 4 बजे जाग जाती हैं और वही गोपियां जो है सवेरे जाग करके यमुना पर जाती हैं। यमुना में जाकर के ये अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना में कूद जाती हैं, स्नान करती हैं। स्नान बनाने के बाद ये गोपियां वस्त्रों को धारण करती हैं और कात्यायनी मैया की आकर के पूजा करती हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये भागवत का एक सिद्ध मंत्र है। राहुल, मोबाइल गिर गया। जो भागवत का ये सिद्ध मंत्र है। अच्छा, ये केवल माताओं के लिए है, भाइयों के लिए नहीं है। इस मंत्र में ताकत इतनी है कि कोई महताई अगर इस मंत्र को 40 दिन तक जाप करती है, जिस कामना से इस मंत्र का जाप किया जाए और वही कामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कोई महताई चाहे कि हमारे बालक की नौकरी लग जाए, इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित उसके बालक की नौकरी लग जाएगी। कोई महताई चाहे कि हमारे पति की नौकरी लग जाए, हमारा कोई काम नहीं चल रहा है, धंधा हमारा चलने लगे, या कोई कन्या ये सोचे कि हम जाप कर रहे हैं हमारी सर्विस नौकरी लग जाए। कहने का से हमारा ये है कि जो
जिस भाव से इस मंत्र का जाप करता है, यही मंत्र उनकी कामना पूर्ण कर देता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, क्या कि काऊ मेहताई की पति से लड़ाई चल रही हुई है, पति से लड़ाई चल रही हो, अब मेहताई इस मंत्र का जाप करे और जब कहे कि हमारे पति की टांग टूट जाए तो भगवान कसम टांग टूट जाए, लेकिन ऐसो ना करियो। मंत्र क्या है, ध्यान देना कि कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरते नमः। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। बस इतना ही मंत्र जाप करती हैं। सभी गोपियां ये कहती हैं क्या कि अगर पति बने तो श्याम सुंदर ही हमारे पति बने। भगवान ने देखा कि ये हमें पति भी बनाना चाहती हैं और यमुना में नग्न स्नान करती हैं। अगर किसी दिन वरुण देवता ने इनको श्राप दे दिया तो फिर मेरा अवतार लेने का मतलब क्या होगा, क्या करें? भगवान ने विचार किया चलो इन गोपियों को भी ज्ञान देना चाहिए। अच्छा, पहले जब कोई मेहताई पूजा करती थी तो मंत्रों के जाप किया करती थी। भाई लोग भी जब पूजा करते थे तो मंत्रों का जाप करते थे। आजकल मैंने क्या देखा है कि ज्यादा से ज्यादा माताएं जब पूजा करती हैं तो मंत्र तो नहीं जानती, वो गीत गाती हैं, गीत, और गीत भी बिल्कुल झूठे झूठे। बुरो न मानियो, अब तुम्हारी इनकी तो खैर हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माताएं गाती हैं। क्या गाती हैं? पाना 85 के बीड़ा जमाई है, कितने 85 पान के पत्ता हम लेके आई हैं देवी मैया। पाना 85 के बीड़ा जमाई है और पद आगे बढ़ाएंगी कि सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी, और हाथ में नहीं लोहे को लोटा है। विचार करो। लेकिन सही बात यह है कि कभी ऐसे गीतों को नहीं गाएं, सुंदर सुंदर मंत्रों का जाप करें। और जब मंत्रों को जाप किया जाता है तो देवी देवता जरूर आशीर्वाद देते। आज वही गोपियां पूजा करती हैं और क्या कहती हैं? कि करी पूजा सब बिने, करी दुर्गे जगदम्बे, और नंदे नदन पतियों शारदा मेरी अम्बे। नंद नदन पतियों शारदा मेरी अम्बे। एयों अभिदय करे असन, नियम सब व्रत के साधा।
और श्रद्धा भक्ति